बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन काम सुबह सवेरे इस वक्त बॉर्डर पर खुली जंग का आगाज हो चुका है। बॉर्डर से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। वहां पर हालात इंतहाई खराब बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का आगाज हो चुका है। खबरें जो तशवीशनाक हैं, बॉर्डर पर जो जंग की सूरत हाल है, वो तमाम तर डिटेल्स मैंने बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने जो है वो रखनी है कि बॉर्डर मैदान जंग बना हुआ है। और फिर ये कौन कौन से मकामात जो हैं उनको हिट किया गया है, कौन कौन से मकामात तबाह बर्बाद हुए हैं, धमाकों से दर्जनों मकामात की जो तबाही की खबरें आ रही हैं वो क्या है, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है। बॉर्डर पर बमबारी हुई है और ये बमबारी किसकी जानिब से हुई है, और फिर पाक फौज ने भी अपनी तोपों के रुख जो है वो खोल दिए हैं। अब ये जो पाक फौज ने दुश्मन के एक बड़े शहर को उड़ा कर रख दिया है, वो कौन सा शहर टारगेट किया गया है अब की बार, ये तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको एक खबर दी थी, शायद आपको याद होगा कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब की बार जो इनकी प्लानिंग है, जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, वो भारतीय वज़ीर खारजा और जो अफगान वज़ीर खारजा हैं वो मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। और यहां तक कि अब तो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों के टॉप हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो इस वक्त भारत पहुंचे हुए हैं। वो वहां पर बैठकर ऑपरेशन सिंदूर को डिजाइन कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान पर टू फ्रंट वॉर जो है वो खोल दी जाएगी। आज वज़ीर दिफा ने हमारी इस खबर को इंडोर्स किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि भारत शायद अब अफगानिस्तान के जरिए बदले की कोशिश कर रहा है। जाहिर है वो पिछली जंग तो हार गया, बिहार इलेक्शन करीब है, और अगर वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त हमला करता है वो तो मारा जाएगा। अब उसने एक रास्ता चुना कि वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और अफगान तालिबान को अपने साथ मिलाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत की सहूलतकारी जो है वो की जा रही है, मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो उसकी जमानत कौन देगा, ये उनकी जानिब से जो है वो कहा गया है। लेकिन जनाब जो भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर हैं और जो अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी हैं, वो इस वक्त बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स जो है वो भारत में कर रहे हैं। और हो सकता है इसके इम्कानात है कि इंडिया जो है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब के तर्ज के ऊपर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा हुआ वो अफगानिस्तान के साथ कर ले और अपनी एयरबेसिस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तैयार करे। वहां पर अपने जो है वो मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, अपने तैयारों को, राफेल तैयारों को तैनात कर दे, अपनी फौजों को वहां पर उतार दे, जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर एक मुआहिदा होने जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। मैंने खबर भी आपके सामने रखी थी। अब अगर मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान पर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की, वो तालिबान पर नहीं बल्कि वो टीटी पर इनके ऊपर हमने की है, वो दहशतगर्द गिरोह के ऊपर की है, जिनकी जो भारतीय प्रॉक्सी है। और ये जाहिर है हमने F-16 का इस्तेमाल किया और दुनिया को पैगाम दिया कि F-16 अमेरिका ने दिए, कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करें। हमने दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल कर दिए, हमने तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। दूसरा ये कि अमारात इस्लामी अपने आप को जो कहते हैं और वो कहते हैं कि हमने इस्लाम की जो शरीयत है वो नाफिज करनी है, वो जाकर बैठ के हिंदुओं के साथ, वो जाकर बैठ के भारत के साथ, तो जनाब ये आपका इस्लाम पड़ा है। जाहिर है ये मंजन जो है बेचे जा रहे हैं और आप एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, और किसके साथ कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, वो भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं। भारत के साथ अंदाजा करें कि जो मुनाफिकीन है बेसिकली, ये पिछले जमानों के अंदर ही मुनाफिकीन हुआ करते थे, तो अफगान तालिबान जो है बेसिकली मुनाफिकीन का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी उसका बदला लेना शुरू किया गया है अफगान फोर्सेस की तरफ से। जो अफगान फौज, ये टीटीपी अलग चीज है और अफगान फौज, बॉर्डर फौज है वो अलग चीज है। कि पाकिस्तान के हवाले से कि एन एक्सचेंज ऑफ फायर हैज बीन रिपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर फोर्सेस नियर गुलाम खान नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। जो ये जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है गुलाम खान का, वहां पर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, बॉर्डर के ऊपर उनके दरमियान एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है। ये जो है वो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि जंग वहां पर बराह रास्त शुरू हो चुकी है। अफगान फौज और पाकिस्तान की जो फौज है वो एक दूसरे के सामने बराह रास्त आकर खड़ी हुई है। तो जाहिर है कोई ना कोई कैजुअलिटी हो सकती है यहाँ पर, जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है। और उसके अलावा अफगान तालिबान अटैकिंग पाकिस्तान आर्मी पोस्ट नियर गुलाम खान इन नॉर्थ वजीरिस्तान एंड टारगेटेड एरियाज अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि बिटवीन खौस्त एंड वजीरिस्तान नियर मिरन शाह।
अब जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी की जो गुलाम खान के पास एक चेक पोस्ट थी, उसको अफगान तालिबान ने उड़ाया है, उसको टारगेट किया है, और उसको जो है बताया जा रहा है कि वो जलकर राख हो गई है इन नॉर्थ वजीरिस्तान। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो खौस्त और वजीरिस्तान के दरमियान, बॉर्डर के दरमियान आते हैं, उनको भी टारगेट किया गया है, जो मेरन शाह के करीब है। अर्लियर दे शट डाउन द अंगूर अड्डा ट्रेड पॉइंट, जो ये अंगूर अड्डा है जहां से तजारत का एक मरकज गुजरता है, उसको इन्होंने बंद किया। वो क्यों बंद किया आप बेहतर तौर पर जानते हैं। द असॉल्ट इज सीन एज रिटेलिएशन टू यस्टरडेज एयर स्ट्राइक्स। इनिशियल रिपोर्ट्स ऑफ द अटैक्स नोटेबली सरफेस फ्रॉम इंडियन सोर्सेज। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान ने कल फिजाई हमला किया था, एयर स्ट्राइक्स की थी टीटीपी के ठिकानों के ऊपर, अफगान तालिबान उसका बदला ले रहे हैं। अब इसका वाज़ेह तौर पर मतलब क्या हुआ कि अफगान तालिबान जो है वो दहशतगर्दों को सेफ शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नूर वली मसूद के ऊपर हमने टारगेट किया ना, हमने तो टीटीपी को के ऊपर टारगेट किया, हमने तालिबान को कुछ नहीं कहा, हमने तालिबान के किसी टारगेट को निशाना नहीं बनाया। तो बेसिकली जो टीटीपी है, जो दहशतगर्द गिरोह है, वो उनको बचाने के लिए अफगान तालिबान अब खुलकर सामने आ गया। न सिर्फ अफगान तालिबान बल्कि इंडियन फोर्सेस जो है वो खुलकर सामने आई है, भारत खुलकर सामने आया, क्योंकि भारत की प्रॉक्सी है टीटीपी। पाकिस्तान ने जो इनकी जई कल फेर कर रख दी, और जिस तरह से जो इनका एक एक जो कमांडर, जो चीफ है, वो भी मारे गए, उनके जो जानशीन है नूर वली मसूद के, वो भी उस हमले के अंदर जो है वो रिपोर्टेडली मारे जा चुके हैं, जो खबरें रिपोर्ट हुई। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये टीटीपी का तो खात्मा बहुत करीब आ गया। अब उसको बचाने के लिए भारत भी मैदान के अंदर उतर आया कि अगर टीटीपी मुकम्मल तौर पर खत्म होती है, पहले तो खत्म नहीं होने देना, अगर खत्म हो भी जाती है तो हम खुलकर सामने आ जाएंगे, तो हम भी टीटीपी का रूप जो है वो धार लेंगे, हम भी दहशतगर्दों का रूप धार लेंगे, वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने आ जाएंगे। तो बेसिकली प्लान ये था। अब जनाब ये जो आपको मैं बता रहा हूं कि धमाकों से ये मकामात जो है वो भी तबाह हुए, कई इलाके तबाह हुए, बॉर्डर के ऊपर जो बमबारी हुई है। अब पाक फौज ने दुश्मन के एक अहम शहर को जो है वो उड़ा डाला है, पाक फौज ने रिटेलिएट किया है, और इनकी जो तोपों का रुख है उन्होंने वो खोल कर रख दिया पाक फौज ने। सबसे पहली खबर कि कल जो 8 स्ट्राइक्स हुई थी, उस पर भी जलालाबाद जो है हमने उनको टारगेट किया था। अब मल्टीपल लाउड एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन जलालाबाद, सिचुएशन रिमेन अनक्लियर। जो जाविया न्यूज है अफगानिस्तान का, वो कह रहा है कि जलालाबाद के अंदर इस वक्त जो है वो मल्टीपल दर्जनों धमाके हुए हैं। ये जो है वो अफगानिस्तान का इलाका, सूबा, और वहां पर बताया जा रहा है कि सिचुएशन जो है अभी तक अनक्लियर है, पता नहीं चल रहा कि किसने किए हैं। अनआइडेंटिफाइड बॉम्बर्स हैं, अनआइडेंटिफाइड एयर स्ट्राइकर्स हैं, उनकी जानिब से ये किया गया है। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि अनआइडेंटिफाइड बॉम्बर्स जो है वो कौन है। पाकिस्तान जो है वो हमेशा से बात ही लेकर जाता है, तो ये जलालाबाद से खबर आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान आर्मी इज रिस्पॉन्डिंग टू क्रॉस बॉर्डर एनिमी काइनेटिक एक्टिविटी यूजिंग डिसाइसिव फायर पावर एट द पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस नियर गुलाम खान नॉर्थ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके प्रोविंस। ये जो गुलाम खान का बॉर्डर है जो नॉर्थ वजीरिस्तान में आता है, वहां पर पाकिस्तान की फौज जो है वो अपनी मुकम्मल काइनेटिक एनर्जी दुश्मन के खिलाफ जो है वो रिटेलिएट कर रही है, और वहां पर जो है वो फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। ये खबर भी वहां से जनाब रिपोर्ट हुई है। और उसके अलावा डेरा इस्माइल खान में 5 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नुम हासिल कर दिया गया है पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से। ये बड़ी अहम खबर है, और ये मैंने आपको बता दिया। और फिर कराची के अंदर जनाब भारतीय खुफिया एजेंसी के जो रॉ के नेटवर्क है, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, और 2 मुलजिमान जो हैं वो जनाब गिरफ्तार किए गए हैं। ये अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है कि बॉर्डर के ऊपर बराह रास्त जंग शुरू हुई है, लेकिन पाक फौज ने एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया है, जलालाबाद में घुसकर एक बार फिर से कार्रवाई की है, और वहां पर बताया जा रहा है कि मल्टीपल जो धमाके हैं वहां पर हुए हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सूरत-ए-हाल किस जानिब जाती है, और अब भारत जो है वो अब इस पूरे खेल को बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर चुका है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस संग पे लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।